लड़ाई झगड़ा होगा तो कभी पैसे की बारिश नहीं होगी। तीसरी चीज, अगर आप अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बना के रखोगे तो पैसे की बारिश 100% होगी। थोड़ा सा एक मिक्सचर बता देती हूँ जो घर के घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ, शुक्र की बहुत रेमेडीज बताती हूँ। तो अपने घर के साउथ ईस्ट में, क्योंकि वहां पे शुक्र का वास है, वो जगह साउथ ईस्ट अग्निकोण जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है हमारे वास्तु में। तो वहां पर आपको दालचीनी और हल्दी, सबके घर में इजीली अवेलेबल है पिसी हुई हल्दी, और दालचीनी नहीं है स्टिक वाली है तो उसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सिनेमन का पाउडर अपने किचन के चारों तरफ मतलब जैसे गैस का चूल्हा रखा है, आजू बाजू आगे पीछे चारों डायरेक्शंस में डाल देना है। और उसको फ्राइडे की इवनिंग से शुरू करके रोज जब आप वाइंड अप करें रात को किचन, इवनिंग में करना शुरू कर दो। 43 डेज में जो आपके पैसे की ब्लॉकेज है, जो पैसे की बारिश अगर आपके घर पे नहीं हो रही, 2000% बोलती हूँ कि होनी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी सी रेमेडी और बहुत 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी है। ठोक पीट के बोलती हूँ मैं सारे उपाय, और सबको फलित होते हैं। तो आप करके देखिएगा, कुंडली में कहीं पे भी शुक्र बैठा है, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो। आपके घर में, काफी सारे लोगों के घरों में आपने देखा है कि किचन में जो बर्तन होते हैं ना, रात को यूटेंसिल्स बर्तन छोड़ देते हैं क्योंकि सुबह काम वाली आएगी तो वो साफ करेगी, उसके लिए क्या काम छोड़ेंगे हम। आपके घर में आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं हो पाएगा अगर आपके किचन में बर्तन पड़े रहते हैं। तो मेक श्योर 99.9% लोगों के घरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े अच्छे विलाज में, बेंगलोज में मैं जाती हूँ, सबके घर में रात को बर्तन पड़े रहते हैं कि सुबह आएगी काम वाली तो वो साफ करेगी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करने भी पड़े पैसे के लिए, पैसे की बारिश के लिए, तो कर लो ना साफ। आधे पति से करा लो, आधे खुद कर लो, पर करो। करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गंदी किचन रहेगी तो लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। आप पुराने लोगों को देखते थे, पुराने हमारी जो मम्मियां हैं, दादी नानी हैं, आप देखते थे वो सफाई में कितने ज्यादा प्रो थी, बहुत ज्यादा। चप्पल जूते बाहर होने चाहिए घर के, बेटा अंदर नहीं लेके आना। या किसी फ्रेंड को भी लेके आ रहे हो तो जो नेगेटिव से लोग होते हैं ना, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं या कुछ गाली गलौज करते हैं, उससे दूर रहो। आजकल के बच्चों को आप बोल ही नहीं सकते हो कि उसको फ्रेंड मत बनाओ जो बहुत पबजी खेलता है या बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, स्मोक करता है, दारू पीता है, नहीं बोल सकते हो। गर्लफ्रेंड्स, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व है, नहीं बोल सकते हो। तो पहले के घरों में लड़ाई झगड़ा, वास्तु दोष आपने कभी सुना था? एक ही घर में 10-10 बच्चे पल जाते थे, एक ही घर में पूरी पूरी फैमिलीज हो जाती थी, कहीं कलेश था ही नहीं। ये तो आजकल की जनरेशन है जो न्यूक्लियर फैमिली, हम सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, उसमें भी इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शुक्र नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा अगर आपके घर में लड़ाई है। तो मेक श्योर करें कि आपके घर में लड़ाई ना हो। हैंड वॉश करना है, तीनों चीजें मिलाकर, कॉफी, नमक, खड़ा नमक और नींबू की थोड़ी सी जूस, 2-3 ड्रॉप्स, उसको अपने हाथों पे रब कर लेना है। अगर आप शावर ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, शावर में मिला लो, पानी में मिला लो, या शावर में स्क्रब कर लो बॉडी पे, बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपको बोलना है कि मेरी जो नज़र है, जिसकी नज़र है उसके ऊपर जाओ, मेरे ऊपर मत आओ। मुझे पता है मेरे को नज़र लगी नहीं सकती, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई नज़र नहीं लग सकती, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अपने ऑरा को लॉक करना सीखो। आपको नज़र लग गई, धैर्य, आपने 10 बार गीत गा दिया, मम्मी नज़र लग गई, सर दर्द हो रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, क्या ये नज़र होती है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नज़र लग गई, मेरे को आंटी ने बहुत तेज़ से देख लिया था तो मुझे नज़र लग गई, आज मैंने ये सूट पहन लिया तो मुझे नज़र। 10 बार नज़र 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 आपने बोल दिया, यूनिवर्स ने वो नेगेटिव बहुत जल्दी कैच करता है, उसने सुन लिया कि अच्छा धैर्य को नज़र लगानी है, लो लगा दी। नहीं भी लगी होगी तो लग जाएगी, मत बोलो। तभी बोलते थे टोकना नहीं चाहिए, आपने सुना कभी मम्मी से, दादी से? जाने से पहले भी टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, नजर उतार दो, चुपचाप करनी चाहिए, अनटोकी होनी चाहिए नजर। क्यों ऐसा? क्योंकि आप यूनिवर्स को, अपने आसपास की वाइब्रेशन को खराब मत करो। जब भी आप कोई नेगेटिव चीज बोलते हो तो आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं बोलती हूँ कि मेरे को कोई नजर लगा के तो दिखाए, मेरे ऊपर काला जादू करके तो दिखाए, मुझे पता है कि मेरी बॉडी लेगी नहीं उस चीज को, तो मुझे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत शक्तियां धारण कर रखी हैं, मैंने कोई साधना करी हुई है कुछ, ऐसा नहीं होता। सेम चीज मेरे साथ होंगे कि आप पड़ोसी, अड़ोसी या कोई सास बहू, मतलब रिलेशनशिप में भी आप किसी को रुला नहीं सकते हो। आपको खुद को इतना स्ट्रांग हो जाना है कि आपको रुला के दिखाए कोई। आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई कुछ चीज बोल रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है, आप हंसते रहो ना, मुस्कुराते रहो। अगले इंसान को परेशानी हो जानी चाहिए, अरे बाप रे मैं तो उसको इतना गालियां दे रहा हूँ, ये चुप कैसे खड़ी है, हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है, पूछो और चाय बना के लाऊं क्या? आपके ऑफिस में जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो लोग सुन लीजिए कि आपको गर्लफ्रेंड बनानी कैसे है। आप अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो और यही साल बना लोगे। 100% टाइम टेस्टेड है ये रेमेडी। अगर 43 डेज एक फीमेल को पकड़ लेना है, आपकी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, ऑफिस में काम करने वाली लड़की भी है चलेगा, उसको पकड़ के हर फ्राइडे, ऑफिस वाली नहीं, अरे सुन तो लीजिए उपाय ठीक है, कोई भी है, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, आप उसको पैम्पर करना शुरू कर दीजिए सिर्फ फ्राइडे। और शायद आज फ्राइडे ही है जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आज के दिन ही आपको उसको पार्टी करा देने का है। कुछ नहीं करना, सिर्फ पार्टी करा देनी है। आज मेरी तरफ से चाय तेरे लिए, कॉफी तेरे लिए, आज मैं तेरे को कोई ना कोई गिफ्ट दे देता हूँ, चल तेरे को क्या चाहिए, समोसा खाने पकड़ के रखो आज ये अभी पार्टी कराएगा अभी अगर वो 7 वीक्स तक या फिर 43 डेज तक लगातार, तो पॉसिबल नहीं है, लड़की भी बोर हो जाएगी, क्या रोज रोज खिलाता रहता है, मेरा को ओवरवेट कर दिया। तो मैं ये चाहूंगी कि आप 7 वीक्स तक ये कंटिन्यूसली शुक्रवार
एक फीमेल को, ऑफिस की किसी भी कुलीग को, बाहर किसी को भी, मोहल्ले पड़ोस में कहीं पे भी फीमेल को पकड़ के आपने उसको पैम्पर करना शुरू कर देना। वो जिस चीज से खुश होती है वो चीज देते रहो। अगर उसको गिफ्ट्स पसंद है तो गिफ्ट देते रहो, अगर उसको परफ्यूम पसंद है तो परफ्यूम ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को ही देना चाहिए। बट अगर आपको ब्यूटी एनहांस करने का कोई भी काजल भी देना चाहते हो तो वो दे दो, चूड़ी दे दो, बिंदी दे दो, बहुत सारी चीजें होती हैं फीमेल्स के पास, लड़कियों के पास तो सजने की, संवरने की, कुछ भी दे सकते हो। खाने पीने के लिए भी चॉकलेट 10 रुपए की चॉकलेट डेयरी मिल्क भी लाके दोगे तो भी काम करेगी, पान खिला दोगे, मीठा खिला दोगे तो भी काम करेगी। और ये चीजें इतनी कारगर हैं कि आप जान ही नहीं पाओगे ये कैसे हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन रही है। वो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड दूसरी बनेगी। अरे बाप रे। आपको लग रहा होगा कि गर्लफ्रेंड वही बच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। आप अपने घर की फीमेल्स के साथ भी कर सकते हो, भाभी हैं, पड़ोसन है, बट आपको ऐसे फीलिंग नहीं है, बड़ी है आपसे चलेगा, बट आपको फीमेल को खुश रखना है। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि गया मोहल्ले की एनर्जी को, किसी की एनर्जी को आप दबा सकते हो क्या? नहीं। पैसा क्या है? एनर्जी है। अगर हम पैसा निकालेंगे नहीं, पैसा जाने नहीं देंगे तो हाथ में लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। कहा जाता है जब आप पैसा दें तो इस इंटेंशन से दें कि धैर्य जाओ, आज तुम्हारा भी काम हो, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाए, ये पैसे तुम्हें इतने फले ना कि आप करोड़पति से करोड़पति बन जाओ। और जिस इंसान के पास जो मैं दे रही हूँ या कोई और इंसान आपको दे रहा है तो वो भी इतना वेल्दी हो जाए कि उसको 100 गुना फल मिले। मुझे भी ये 100 गुना फल दे के जाए और आपके लिए भी जो काम आप करना चाह रहे हो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो। लोगों को क्या होता है कि पैसा दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को दिया, इंटेंशन पीछे क्या रखी, अरे ज़्यादा तो नहीं मांग लेगी बीवी, ज़्यादा महंगा डायमंड का ईयरिंग्स तो नहीं ले लेगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद लेगी, शॉपिंग तो नहीं कर देगी। जब बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी शुक्र में। सिर्फ कहने के लिए, करने के लिए उपाय मत करो। इंटेंशन कैसी रख रहे हो, 10 रुपए की चीज़ भी खर्च कर रहे हो तो दिल से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा अगर आप बेमन के कुछ भी चीज़ दिला रहे हो तो। सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करना शुरू करो, अपनी बीवी को पैम्पर करना शुरू करो, जो चीज़ उसको चाहिए वो दिलाते रहो, बोलने से पहले दिलाओ। कई बार होती है लड़कियों को अच्छा लगता है कि आप उनके खाने में हाथ बटा रहे हो ना, किचन में साथ में हम खाना पकाएं, रोमांटिक गाने सुने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी को चाहिए क्या, इस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है क्या। जब आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को इस्तेमाल करके, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपने शुक्र को, अपने पैसे की बारिश को कर सकते हो, तो मुझे लगता है इससे सिंपल रेमेडी तो कोई है ही नहीं। लोगों को लगता है मैडम आपने बोला था भावना जी फोरहेड पे किस करके जाने का, बट मुझे पसंद नहीं है अपनी बीवी, मेरा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने कहा तो क्या चाहते हो कि वो पैसे की बारिश नहीं हुई? आप सोचिए, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि पैसे की बारिश चाहिए तो वो फोरहेड पे किस करके जा रहा है और उसको अपनी बीवी से प्यार ही नहीं है, चक्करवार चल रहा है उसका। तो ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको अगर कोई उपाय की तरह करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको दिल में बिठा लोगे। एक और चीज बताते हैं ये उन लोगों के लिए जिनकी